हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी सबसे ज़्यादा क्वेरी जो हम लोग के पास आ रहा है और कॉल्स भी आ रहे हैं रिगार्डिंग कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग साइंस जीएस को कैसे बाइफरकेट करें ताकि सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और दिन भी प्रोडक्टिव लगे। बिकॉज दिवाली और छठ के बीच में बहुत लोग पढ़ नहीं पाए थे और अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, वापस से रीस्टार्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बैकलॉग आ गया होगा, फोमो आ गया होगा, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो ये वीडियो में थोड़ा सा मैं आप लोग को बस इंसाइट्स दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या फिर ये चीज़ है, इट्स जस्ट एक रोड मैप दे रहा हूँ। देखो सब अपने लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आपका स्ट्रगल कुछ होगा, मेरा स्ट्रगल कुछ होगा, मैं जस्ट एक रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे अपना डे को यूटिलाइज कर सकते हो और क्या क्या दिन में पढ़ सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा और चीज़ें आपका जल्दी हो जाएगा। बट हाँ, आपको एक टारगेट लेके चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, एक परफेक्ट जो टाइम टेबल होता है वो तो एक मिथ होता है ना। जैसे बचपन में आप वो लिखते होगे ना कि सुबह 7 बजे स्कूल है तो मैं 6 बजे से तैयार होना स्टार्ट करूंगा, 1:30 बजे एग्जाम स्कूल खत्म होगा, 3 बजे आऊंगा, 3 से 5 पढ़ूंगा, 5 से 6 खेलने जाऊंगा, 7 से 9 पढ़ूंगा, 9 बजे सो जाऊंगा। तो ये मतलब एक परफेक्ट है। बट अभी ड्यू टू ऑब्वियस रीजन बहुत सारा चीज़ है जो मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका खुद का बहुत सारा चीज़ होगा, इंगेजमेंट्स होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो अब कैसे प्रायोरिटाइज करना है? अब देखो, यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट होता है। एक होते हैं जो मॉर्निंग जो सुबह उठ जाते हैं, दूसरे जो होते हैं वो नाइट में देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, दो स्कूल्स ऑफ थॉट हमेशा रहता है। अब आपको यहाँ पे अपना सर्केडियन रिदम जो है बॉडी का, सबका अलग अलग होता है, कौन किस पे ज़्यादा अकस्टम्ड हो गया। अब जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि आपको एकदम रात तक जगना है, अब सुबह उठने वाले इंसान हो, तो फिर आपको वो मसला होगा। आप 4-5 दिन करोगे, दैट विल सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई आप ये दोनों में से किस पे आप लाई करते हो। अब इस जिसमें भी आप लाई करते हो वहां पे आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड आउट करो कि मैं किस टाइम पे मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है। अब बहुत लोग होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठ के भाई, मतलब ये प्रूवन फैक्ट भी है, आप अपने घर वालों से पूछोगे, पुराने लोगों से पूछोगे तो वो लोग भी यही बोलेंगे कि सुबह उठो, सुबह उठ के चीज़ें याद हो जाता है जल्दी। रात वालों का फिर अलग होता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो एक बार सिलेबस देख लो, क्या क्या सिलेबस है, उस हिसाब से हम लोग बाइफरकेट करेंगे कैसे क्या दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर तक रिटेंट हो पाए। और मैथ्स रीजनिंग जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप मैं मान के चल रहा हूँ जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो सीसी वाले हैं, जिसने बीपीएससी की तैयारी किया है या फिर सिविल सर्विसेज वाले हैं। जो आप एडीओ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एडीओ एग्ज़ाम में एक इकलौता चीज़ ऐसा आ गया जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का मसला है, आपने पढ़ा नहीं होगा। बहुत लोग का 10वीं तक ही पढ़े हैं मैथ्स रीजनिंग। रीजनिंग तो खैर कोई ऐसे पढ़ता नहीं है अलग से, बट हाँ मैथ्स 10 तक पढ़े या फिर 12वीं में थोड़ा बहुत पढ़े। 12वीं का तो मैथ्स अलग ही होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए। पहले आप सिलेबस देख लो, ये पेपर 1 है, पेपर 1 दैट इज क्वालिफाइंग। अच्छा हाँ, यहाँ पे और भी लोगों ने कहा था कि सर सीबीएसई से हूँ और हिंदी का उतना कमांड नहीं है। तो देखो, इसमें मैं इसमें बताना चाहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग है। इवन इफ यू स्टडी फॉर लास्ट जो एग्जाम है उससे एक हफ्ते पहले भी आपने मुहावरा पढ़ लिया, आपने परेवाची पढ़ लिया, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लिया, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। और इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में आप अच्छे से खासा स्कोर लेके उसको कर सकते हो। इंग्लिश तो आप निकाल ही लोगे, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के वो निकालेंगे। हिंदी में उतना प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता होगा ना, जैसे विलोम होगा, 10वीं तक आपने पढ़ा होगा, सीबीएसई में हो गया, आईसीएसई में हो, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना आप लोग। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है ना, यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू जो मेंस का एग्जाम होता है एंड प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, उसका कोशिश करो 6 साल का पीवाईक्यू पूरा लगा लो। उसमें आपको सब चीज़ मिलेगा, विलोम मिलेगा, पर्यायवाची मिलेगा, मुहावरा मिलेगा, तत्सम तद्भव मिलेगा, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। और देखो होता क्या है ना, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें जो व्याकरण वाला चीज़ होता है ना, वो मोर और लेस सिमिलर होता है, वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आता है। बाकी जो बैच वाले आप लोग स्ट्रेस मत लो, मैं आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा। इवन ऐसा होगा तो मैं एक सेशन भी ले लूंगा, उसमें जितना भी मुहावरा पर्यायवाची आप लोग के बार रटवा भी दूंगा।
ठीक है, तो ये सवाल रहा इस चीज का। इसके लिए अभी स्ट्रेस्ड आउट मत हो, अभी सिर्फ और सिर्फ जीएस पे फोकस करो, मैथ्स पे फोकस करो। ये अपन करेंगे दिसंबर लास्ट वीक, या फिर अगर मानो जनवरी लास्ट वीक में एग्जाम है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर संक्रांत, जनवरी 14 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 दिन लगेगा, आपका पूरा हिंदी एंड इंग्लिश सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मसला खत्म हो गया। अब इस चीज के बारे में स्ट्रेस करना बंद करो आप लोग। अब आते हैं पेपर टू जीएस, जो बहुत लोगों का कंफर्ट जोन भी होता है, क्योंकि आप लोग तैयारी इसी की हो। अब इसमें आप सिलेबस देख लो, ये इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला देखो यही है, ये इंग्लिश में है। सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, स्पेशली सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट बिहार, कंट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। यहाँ से देखो क्या क्या आप प्रायोरिटी ऑर्डर समझ रहे हो। साइंस इज इंपॉर्टेंट, साइंस इज इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री इंडिया का, हिस्ट्री बिहार का इज इम्पोर्टेंट, ज्योग्राफी दोनों का, बिहार का, इंडिया का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी सेम वही घिसा पिटा चीज है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, बस वही चीज है पॉलिटी। इंडियन इकोनॉमी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बिहार बजट पढ़ना है, बिहार इको सर्वे पढ़ना है, इंडिया बजट, ये सब का सोर्स मैं आपको भी सब चीज बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रेस आउट बिल्कुल मत होइए। जनरल स्टडीज पेपर 1 का पूरा चीज डिकोड हो गया। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें बहुत ज्यादा मसला है। यहाँ पे देखो क्या क्या है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, टाइप सिस्टम, और ये हो गया रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे एडवांस मैथ्स जैसे ज्योमेट्री वगैरह नहीं आता है, बट हाँ मेंसुरेशन पूछता है यहाँ पे। तो ये आपको सिलेबस आपको कंप्लीट मिल गया। अब देखो अब कैसे बाइफरकेट करना है मुझे सारा चीजें। अब देखो एक तो होता है शॉर्ट शॉर्ट प्लान बनाओ, जैसे मैं अपना बताता हूँ। जैसे हम लोग मैं फिरजी से पढ़ा हूँ, और तो आईआईटी के टाइम पे हम लोग को ना ऐसे माइक्रो प्लान मिलता था, वीकली प्लान मिलता था कैसे आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। और हम लोग का सिलेबस जैसे आईआईटी जैसे पहले जेई मेंस होता था, उसके बाद एडवांस, तो जेई मेंस हम लोग को निकलने के बाद एडवांस होता था। एडवांस में 1.5 महीने का समय मिलता था। अब 1.5 महीने में जो हम लोग ने 2 साल पढ़ा है, 11वीं 12वीं का पढ़ा है, उसको 1 महीने में सारा चीज कंप्लीट करना था। तो हम लोग को जो हमारे मास्टर साहब थे उन्होंने 4-4 दिन में वीक में डिवाइड किया था, 4 दिन और 3 दिन ऐसे स्लॉट बना, 2 दिन का स्लॉट बना था, दो दो बार का स्लॉट बता था हफ्ते में। ठीक है, 7 दिन है, एक 4 दिन का, एक 3 दिन का, ऐसे करे माइक्रो माइक्रो करके उन्होंने पूरा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करा दिया था। आप लोग का क्या करो, वीकली टाइम टेबल बनाओ अपना। जैसे मान लो मुझे कंप्लीट करना है जीएस और जनरल एप्टीट्यूड, ये 2 चीज का मैं लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को वीकली शेड्यूल मिलता है ना, उसमें भी आपको वैसे ही बाइफरकेट करते ताकि आपका दिसंबर 15 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप एक टाइमलाइन बना के चलो कि जनरल स्टडीज, अब देखो आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उसको कोशिश करो कि कम टाइम में पूरा रिवाइज करते चलो। अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, आपने पढ़ रखा है ना, अभी आपने बीपीएससी दिया था, फ्रेश नॉलेज है आपके पास, कोशिश करो ना इसको एंशियंट हिस्ट्री को 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लो। 7 दिन होता है, 4 दिन में आप एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। वैदिक सिविलाइजेशन आप लूसेंट से पढ़े हो, वीडियो देखे हो, लेक्चर देखे हो, किसी का भी देखे हो, 1 वीक में एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करो। उसी वीक में साइंस देखो थोड़ा मुश्किल होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। साइंस में कोशिश करो 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करो, एंड साइंस के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन स्टिल अभी मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ही है। पूरा 9 और 10 जितना भी सब्जेक्ट चैप्टर है सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हुआ। तो मैंने यही आपको बताया। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में अब यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग में बाइफरकेट करो। कोशिश करो मैथ्स का 3 टॉपिक उठाओ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन। ये जो 3 बड़ा बड़ा चंक है ना, कोशिश करो ये वीक में खत्म हो जाए। ये पहला वीक में आपका ये खत्म हो गया। रीजनिंग में भी 2 होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल होता है। तो कोशिश करो वर्बल का कुछ चीजें और नॉन वर्बल का कुछ चीजें ये वीक में कंप्लीट करो। वीक वीक टारगेट कंप्लीट करो। आपका मान लो ये कंप्लीट हुआ है पहला वीक में, दूसरे वीक में कोशिश करो एवरेज कंप्लीट करो, एसआई कंप्लीट करो, एनसीआई कंप्लीट करो। थोड़ा थोड़ा आपको मैजेस्टिकली करना पड़ेगा। अब टाइम को आपको जाया नहीं करना ना, ये सब चीजें करना पड़ेगा। अब देख, अब जो वीकली शेड्यूल होता है वो हमने देख लिया। अब डेली शेड्यूल देखते हैं क्या क्या आपको करना है हर दिन। जैसे लेट से 2 टाइप
चीज़ होता है। एक होता है जब आपका प्रोडक्टिव आवर्स होता है, एक होता है जब नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होता है। प्रोडक्टिव आवर्स ऐसा होता है जब आप एकदम फ्रेश हो, सुबह-सुबह उठे हो, सुबह कभी भी उठे हो, मान लो 7 बजे उठे हो, उसके बाद जो टाइम होता है 1-2 घंटा होता है, वो बहुत ही प्रोडक्टिव आवर्स होता है। उसमें डोंट डूम स्क्रॉल मत करती रहिए, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सब चीज़ें उस टाइम पे मत किया करिए। उस टाइम पे जस्ट गेट बैक, आप पढ़ाई करो उसमें, जो भी चीज़ आपको रिवाइज़ करना है, जो आपने कल पढ़ा है या फिर जो अभी फ्रेश पढ़े हो, उसको आप रीड करो। फर्स्ट रीडिंग वहाँ पे दे सकते हो, सेकंड रीडिंग भी दे सकते हो। और रात का समय जहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आप हो, आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ मैं रिटेन नहीं कर पाता हूँ। वहाँ पे लास्ट जो आपका दिन का एकदम लास्ट फेज़ हो रहा है, जहाँ पे आपने खाना खा लिया, बस आप सोने वाले हो, वहाँ पे बस थोड़ा-सा 15-20 मिनट रिवाइज़ कर लो, जो भी आपने दिन में पढ़ा है। और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स जैसे आप मान लो ट्रैवल कर रहे हो, जब आप ऑफिस में काम करते हो, तो वहाँ पे वाईटी लेक्चर्स, यूट्यूब का लेक्चर्स देखो, जिसका भी आप देखते हो या फिर जिसका भी आपने कोर्स ले रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज़ फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, ठीक है? अब देखो ये उनके लिए है जो लाइब्रेरी में जाते हैं, जो घर पे हैं। अब ये सब कोई हो सकता है ना, एक बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। तो एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ, इसके अनुसार आप अपना बाँट लो। जैसे एक आइडियल जो एकदम आइडियल जो बच्चा होता है, वो क्या करेगा, वो 5 बजे उठेगा, मतलब 4 बजे उठेगा, साढ़े 4 बजे उठेगा और 5 बजे अपने स्टडी टेबल पे पहुँच जाएगा। पहला स्लॉट बनाओ 5 से साढ़े 6 का, 1.5 घंटे का स्लॉट है हमारा ये, ठीक है? 1 आवर 30 मिनट स्लॉट है ये। इसमें कोशिश करो पहला स्लॉट में साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो। जैसे मान लो आज आज ही की बात कर रहा हूँ, जैसे आज मैंने वीडियो आपके जो बैच है, उसमें मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये टाइम पे आप वीडियो मत देखो, मैं कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आज मान लो आपने वीडियो देख लिया, कल सुबह आप क्या करोगे, ये टॉपिक को आप वापस से एनसीईआरटी से पढ़ोगे। फर्स्ट रीडिंग मैंने क्या बताया, प्रोडक्टिव आवर्स, फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे पूरा करोगे। आज आपने वो वीडियो देख लिया, कल आपका सुबह सुबह काम रहेगा, आप साइंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें आप 4 या 5 ही पेज पढ़ो, बट फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो, ठीक है? ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। उसी टाइम जो आपका 1.5 घंटे का स्लॉट है ना, उसी में आपको पॉलिटी का कुछ चीज़ पढ़ना है और आपको हिस्ट्री का कुछ पढ़ना है। बिहार स्पेशल दिस इज़ ऑप्शनल। 3 चीज़ आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना ही है। भले 4 से 5 पेज ही पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ो इसमें। माइंड को आप जितना एंगेज करोगे ना नया-नया चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें से, उतना ज़्यादा माइंड एक्टिव होगा। यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम पे क्या-क्या दे दिया, साइंस का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया। अब हिस्ट्री एंशिएंट एंड मिडिवल मत पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गया या 1917 से लेके 1947 तक जितना भी चीज़ है ना, वो पढ़ लेना। अब वो कैसे आपको फटाफट कंप्लीट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही है ना उस चीज़ को लेके, तो अभी आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो गया एंड ये 90 मिनट्स ना आपका पूरा दिन का सबसे बेस्ट एंड सबसे प्रोडक्टिव होने वाला है। ठीक है? ये 90 मिनट्स हमेशा याद रखना। ये जो स्टार्टिंग का 90 मिनट्स हो ना, यहीं पे पूरा दिन आप जी सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग का जो 2-3 घंटा होता है जो सुबह उठने का, वो अगर आपने जीत लिया, कॉन्कर कर लिया ना, फिर आप पूरा दिन जीत लेते हो। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट स्लॉट। यहाँ से आपने 6:30 से 8 बजे तक आपने नाश्ता किया, फ्रेश हुए, जो भी हुए। नाउ 8 से 10 वाला स्लॉट में 2 घंटे का स्लॉट है। यहाँ पे टोटल फोकस करना है आपको, मैथ्स के ऊपर फोकस करना है। अब मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, मान लो यहाँ पे 2 चीज़ पढ़ो, परसेंटेज एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो ये जो फर्स्ट रीडर है, तो पहला दिन पूरा परसेंटेज पढ़ो। वीक 7 दिन का वीक है ना, 2 दिन परसेंटेज को लो, 2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस को लो, 2 दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लो। अब 2 दिन में पूरा कंप्लीट करना ही है। ये 2 घंटा आपको मिला है ना, 4 घंटा में आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो सकता है, 4 घंटे में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो सकता है, 4 घंटे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो स्लॉट को 10 से 11 भी कर सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत हद तक आपको जो फोमो क्रिएट हो रहा है, जो आपको सिलेबस लैग कर रहा है, जो आप पीछे चल रहे हो, वो आप दूर हो कर सकोगे। ठीक है? तो आपका पहला स्लॉट क्या हो गया, जीएस आपका कवर हो गया। सेकंड स्लॉट में आपने क्या पढ़ा, मैथ्स पढ़ा। यहाँ तक आप आराम से आधा जंग आप जीत चुके हो। 3 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा यहाँ पे, 4.5 घंटा आपने पढ़ लिया है। ठीक है? अब आप थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लियो, ये 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग 1 घंटा ब्रेक ले लेना। 11 से 1 आपके लंच तक क्या करना, ये थोड़ा वल्नरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अगर आप सुबह 5 बजे उठे हो, तो धीरे-धीरे यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी आप जैसे स्टार्ट किए हो दिन, यहाँ से ऐसे किया, ऐसे-ऐसे नीचे जाने लगेगा। ये वाला स्लॉट सबसे पीक स्लॉट होता है, यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, आपका डेटोरेट करेगा। 11 से 1 वाले स्लॉट में क्या करना, वाईटी लेक्चर्स देखना और वीडियो देख लेना, जो भी कोर्स आप एनरोल किए हो।
यहाँ पे लो एफर्ट है, आप आराम से लेट के देख लेना या फिर जैसे भी आपको लगे आप यहाँ पे देख लेना। इसको भी प्रोडक्टिव यूज करना। 2 घंटे का स्लॉट है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ इसमें आपका रिटेंशन कैपेसिटी केवल 45 मिनट्स का होगा। बाकी चीज आप ओवर थिंक करोगे या फिर उतना अच्छा दिमाग काम नहीं करेगा, डजेंट मैटर। 45 मिनट भी आप कर लिया ना, इसमें बहुत ज्यादा है। 2 घंटे का स्लॉट था, आपने ये चीज कर लिया। अब टाइम है, आपने लंच लिया, थोड़ा सा नैप लिया। देखो 1 बजे आपका ये स्लॉट खत्म हो, 1 से लेकर 3 तक आप अपने आप को रिजुमिनेट करो। अच्छा फूड खाओ, ऐसा नहीं है कि पूरा चावल दाल खा के आप फिर पूरा फैल गए हो। थोड़ा सा आप लेस खाना, कैलोरीज इंटेक कम कर लेना, कार्ब्स पे थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसा चीज खाओ कि सस्टेन कर सको, है ना, फिर नींद ना आए। फिर आओ ये स्लॉट, ये इंपॉर्टेंट स्लॉट है। ये भी थोड़ा वल्नरेबल कंडीशन वाला स्लॉट है, 3 साढ़े 4। अब यहाँ पे क्या करना, आपको रीजनिंग पढ़ना है। और रीजनिंग क्या करने के लिए क्या करना, म्यूजिक ऑन कर लेना, मतलब ईयरफोन लगा लेना और साथ साथ रीजनिंग सॉल्व करना। देखो रीजनिंग ऐसा चीज होता है ना, सबका होता ही है बढ़िया, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ना। रीजनिंग सबका ही बढ़िया होता है, आपको मतलब कुछ कुछ चीजें होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है पढ़ना पड़ता है, बाकी रीजनिंग सब कोई कर लेता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बैच में कराया था ना, कैलकुलेशन आपको लगेगा बहुत आसान है बट मुश्किल होता है। जैसे 24 + 48 + 84 + 49 + 38 + 47, ये जो कैलकुलेशन है ना, फट 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 आपको करना है। कोशिश करो कैसे इसको करना है। मल्टीप्लीकेशन 48 × 38, 483 × 304, ये सब कैलकुलेशन आप करो, उस टाइम पे ये करो। उस टाइम पे ये करोगे, नींद भी आपका टूट जाएगा और आपको मजा भी आएगा। और कैलकुलेशन बेहतर होगा, आपका मैथ्स बढ़िया हो जाएगा, आपका रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा काम आएगा अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है आपका। क्योंकि देखो रीजनिंग में आपका एनालॉजी पूछता है, एंड एनालॉजी इज ऑल अबाउट योर नंबर। आपको नंबर चमकना चाहिए, वो स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। इवन मैथ्स में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का अगर वो सवाल दे दिया जो कैलकुलेशन से नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बाकी लोग छोड़ देंगे, आप उसमें आपको पता है कैसे फास्ट कैलकुलेशन करना है। अपने कॉम्पिटिटर से आपको बस एडवांटेज लेना, एडवांटेज लेने के लिए आप किसी हद तक भी गिरो आप, जायज़ है वो चीज़। ठीक है, तो ये वाला स्लॉट आपको समझ में आ गया, रीजनिंग वाला स्लॉट है एंड आपका कैलकुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। मैंने 2 लेक्चर डाला है, एक एडिशन का डाला है, एक मल्टीप्लिकेशन का डाला है। आप उसको फॉलो करना, आपका एडिशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी एक सब्ट्रैक्शन का वीडियो डालूंगा, और कुछ-कुछ कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, यूनिट डिजिट से कैसे निकालते हैं आंसर, वो भी एक मैं वीडियो आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, 4:30 तक आपने पढ़ाई कर लिया। यहाँ तक आपका पूरा दिन में क्या-क्या कंप्लीट हो गया, मैथ्स कंप्लीट हो गया, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया, जीएस में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस में कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का, हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। यू हैव ऑलरेडी कॉन्कर द डे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉम्प्लेसेंसी ला सकते हो। 4:30 बजे खत्म हुआ, अब आराम से यहाँ पे 1.5 घंटे का ब्रेक लो, आप वॉक करने जाओ, फ्रेंड से बात करो, कुछ भी करो, है ना। 1.5 घंटा आपके लिए, यहाँ पे अपने आप को रिजुविनेट करो। लास्ट लैब बस बचा है आपका, 3 घंटे का बहुत सही लैब लास्ट का बचा है, उसके लिए अपना पूरा जितना भी अब थे आप उसको वापस से रिजुविनेट करो। अब ये लैब में क्या करो, शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे क्या करो, आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू आपको बीपीएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू लगाना है। 66 से लेके 70th बीपीएससी, 71st बीपीएससी तक का, डीएसओ एमडीएसओ जितना भी अभी पेपर हुआ है, सबका पीवाईक्यू आपको लगाना है। ये आपका जीएस का हो गया। इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैंने 66 से 70 बीपीएससी का पूरा सॉल्व करके डाला हुआ है वीडियो, यूट्यूब पे पड़ा होगा। इस वाले स्लॉट में आप 2x, क्योंकि आप प्रीलिम्स के टाइम पे देखे होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करे चल रहा हूँ, जो पुराने व्यूअर्स है वो उन्होंने देखा है, तो आप 2x पे उसको कंप्लीट कर सकते हो। मैक्स 1 घंटे का है, आप उसको 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अगर आप खुद से ही पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक से आप लगाओ, या फिर अगर आपके पास किताब पड़ा हुआ है पीवाईक्यू का, तो आप ये वाला स्लॉट में कोशिश करना, ये देख लेना। 1.5 घंटे में आप कोशिश करो आपका पीवाईक्यू ये कंप्लीट हो जाए। एसएससी सीजीएल का आप कोशिश करो, एक सेट रीजनिंग का लगाओ, सेट एक लगाओ रीजनिंग का, एक सेट लगाओ मैथ्स का, रीजनिंग मैथ्स का लगाओ। ठीक है, 2024 का सीजीएल जो पेपर हुआ है ना, आप बोलोगे तो मैं ग्रुप पे, जो आप लोगों को पेड ग्रुप है उसमें मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, एक एक सेट हर दिन भेजूंगा। रीजनिंग का तो मैं भेजा हूँ ना पूरा, सीजीएल जितना भी है, वैसे ही मैं मैथ्स का भी आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया वो अटेम्प्ट करना, जो नहीं हुआ उसको स्किप कर देना, या अगर आपको आता है उसमें जद्दोजहद करना चाहते हो वो आप करना। बट हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको खुद से भी आपको करते रहना है, समझ रहे हो। तो आपका ये वाला स्लॉट, 1.5 घंटे का स्लॉट में आपका क्या क्या रहेगा, आपको पीवाईक्यू देखना है बीपीएससी का, आपको सीजीएल का एक रीजनिंग का सॉल्व करना है, मान लो 25 सवाल रहता है। ठीक है, ये आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। मैथ्स का 25 सवाल होता है, ये आप 30
से 35 मिनट में कंप्लीट करो। 50 मिनट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे आप पूरा मतलब 1 घंटा ले लो, ठीक है? 2 घंटा मोटा-मोटी आपका यहाँ पे चल जाएगा। इसको मैं 1.5 घंटे लिखा था, इसको 2 घंटा कर दो, 2 आवर्स कर लो और ये आपका अच्छे से रिवाइज़ करा देगा पूरा दिन का। लास्ट का स्लॉट बचा 1 घंटे का। अब 1 घंटे में आपको क्या करना है, सुबह जो आपने पढ़ा था, मान लो मैंने सुबह पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़ा था। अब मैं फट से उस चीज़ को वापस से रिवाइज़ करूँगा, रिकॉल करूँगा कि हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि नहीं? 2 है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्या वो गोल्गी apparatus में होता है या फिर वो राइबोसोम्स में होता है? ये सब चीज़ें मुझे याद होना चाहिए, मैं खुद से क्वेश्चन करूँगा। या तो यहाँ पे 1 आवर्स में अगर कोई पीयर है आपके साथ, मतलब आप लाइब्रेरी में काम पढ़ते हो, तो यहाँ पे कोई पीयर अगर आपने बना रखा है या फिर टेलीग्राम पे भी कोई आपका दोस्त ऐसा है, तो उसके साथ आप रिकॉल करो। ये बहुत बहुत इफेक्टिव है रिकॉल, ये वाला पार्ट में लास्ट के टाइम पे रिकॉल करोगे ना, समय का भी पता नहीं चलेगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। बस यहाँ पे आप वो मत करना, बातें मत करने लगना, ठीक है? इसको आप यूटिलाइज करो। लास्ट का समझ लियो, जो लास्ट का 3 आवर्स होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का जो आप स्टार्टिंग का 1.5 घंटे दियो और ये 3 आवर्स ये आपका सम अप कर लेगा, पूरा सर्कल बना देगा आपका। और यहाँ पे आप देखोगे आपने इफेक्टिव आवर्स 8 आवर्स आपने इफेक्टिव कंप्लीट कर लिया और ये 8 आवर्स में आपने सब चीज पढ़ लिया। आपने जीएस अच्छे से पढ़ लिया, आपने एप्टीट्यूड कर लिया, आपने एप्टीट्यूड में आपने मैथ्स भी कर लिया, आपने रीजनिंग भी कर लिया, आपने पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लिया, सेट भी प्रैक्टिस कर लिया आपने। ये रहा आपका 6 दिन आपको करना है ये। फिर एक संडे को आएगा, संडे शुड ओनली बी योर्स सेट, सेट प्रैक्टिस करना है। सेट क्या करना है, यहाँ पे आपने एक एक सेट हर दिन लगा रहे हो, यहाँ पे कोशिश करो आप बैठ के बस रीजनिंग का पूरा सेट लगाओ, मैथ्स का पूरा सेट लगाओ एंड कोशिश करो क्या कहते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपने लिया है उसका टेस्ट सीरीज दे देना आप। वीक में 1 दिन ऐसा होना चाहिए और बाकी 6 दिन आपको यही चीज पढ़ना है। ये वाला सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको भी दिखेगा, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये मैं आइडल स्लॉट बता रहा हूँ, ये जो 5 बजे जो शेड्यूल पहुंच गए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बांट सकते हो। ठीक, कल भी हमारी बात हुई थी, एक लड़की से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि मैं 10 बजे फ्री हो पाती हूँ, मतलब घर का काम वगैरह करके। तो आप 10 बजे फ्री हो रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग करो, बट आपको थोड़ा लेट तक जगना पड़ेगा, ठीक है? इसमें और भी कुछ, हाँ, वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए देखो, वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। या तो आप सुबह उठो, 3 बजे उठो, अगर मान लो आपका ऑफिस 8 या 9 बजे से है, तो आप 3 से 7 4 घंटा इसमें पढ़ सकते हो। या तो आप रात 10 से 1 बजे वाले में पढ़ो आप, क्योंकि आपके पास देखो चॉइस कम है ना, यू डोंट हैव दैट लेवरेज। बाकी लोग के पास लेवरेज है, बट आपके पास एक लेवरेज है कि आपका सिक्योर जॉब, जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, बट उसको कॉम्प्लेसेंसी मत होने दीजिएगा, हासिल करिए उस पे भी। तो ये आप 3 से 7 बजे वाला स्लॉट निकालिए, 4 घंटे का स्लॉट अगर आपने निकाल लिया, बहुत बहुत आगे आप चल जाओगे। और आपको भी पता, लंच आवर्स हो गया या फिर कम्यूटेशन आवर्स हो गया, फिर ऐसा चीज़ है जो आप जहाँ पे आप समय निकाल सकते हो, तो वहाँ पे आप वाई टी यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो या वीडियो लेक्चर्स देख लो, किसी चीज़ का भी है। या फिर आप टेक्स्ट बुक का यहाँ पे तो आप अफोर्ड कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का वो ले लो, प्रीमियम ले लो, और वो वहाँ पे क्या करो ना, सबमिट करके बस सोल्यूशन पढ़ते चलो। मैथ्स का हो गया, आई मीन मैथ्स का तो आपको देखो, मैथ्स का मैं बताता हूँ, हम लोग सीजीएल के टाइम पे क्या करते थे ना कि मैथ्स भी सबमिट कर देते थे सोल्यूशन, ठीक है? और उस पे ना 25 सवाल आता था और उसमें घुमा घुमा के वहां के देखते रहते थे कि कौन सा सवाल हम लोग को आता है, तो उसको स्किप कर देते थे। अब जो नहीं आता था ना उसको स्क्रीनशॉट ले लेते थे। मान लो ये टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बड़ा सा सवाल था, वो नहीं आ रहा, तो मैंने उसको बुक मार्क कर लिया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका सोल्यूशन को देख लिया और बस वही प्रैक्टिस करूंगा। 25 में ऐसे मुश्किल से 6 या 7 ही सवाल ऐसा होता था जो मतलब मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था। अभी मान रहा हूँ आपका 12 से 13 सवाल होगा, बट धीरे धीरे वो ग्रेजुअली घट जाएगा। आप एक अपना नोटबुक बना लेना, जैसे मान लो आप वो टेक्स्ट बुक से आप सॉल्व कर रहे हो या फिर जिससे पीवाईक्यू जो भी किताब से सॉल्व कर रहे हो, आप एक नोटबुक बना लेना कि इस टाइप का सवाल जो आता है बार बार मैं गलत करता हूँ। मान लो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है डिस्काउंट में, डिस्काउंट उनको समझ में नहीं आता, वो सीपी में लेना है कि एमपी में लेना है, तो अपना एक रजिस्टर बनाओ, उसमें जो भी सवाल जो प्रॉब्लम आपको देता है ना हर बार, वहां पे आपको लिखना है, यहाँ पे सोल्यूशन उसका लिख लेना। ऐसे करके आप अपना पूरा नोटबुक बनाओ और उसको रिवाइज करना। रात में जब सोने जाओगे तो जो सुबह का पढ़ो और जो ये सब चीजें पढ़ो, आपको वो रिवाइज करना है। ये वाला प्रैक्टिस करोगे, देखना आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, दिन भी प्रोडक्टिव लगेगा एंड आप खुद में सेटिस्फाइड भी रहोगे कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ। नहीं तो ऐसे आप देखते होगे ना, हर बार आपको लगता होगा कि समय बस निकलते जा रहा है,
जितना पढ़ना चाहिए था नहीं हो पाता और वो रिग्रेट चलते जाता है, ओवरथिंक करते रहते हो और हर दिन लगता है कि अगले दिन बेहतर करूँगा, बट अगले दिन और बुरा होते रहता है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। बट बट मैच्योरिटी इसी में ना कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज़ थिंग्स कि कौन-सा ग्रे ज़ोन्स है जहाँ पे मैं उसको वर्कआउट कर सकता हूँ। जैसे ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बताऊँगा, तो मेरे को है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब मैं नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती है। बट मेरा है कि मैं 3 एएम से लेके 3:30 एएम या 4 बजे तक मैक्स आई विल वेक अप, और इस टाइम मेरे लिए बहुत ही सेक्रेड होता है। टिल 5:30 मैं अपना जो भी चीज़ है, मैं दिन का पूरा प्लान आउट करता हूँ, पढ़ना है, पढ़ाई करूँगा या फिर जो भी ऑफ़िस का काम है वो करूँगा, जो मतलब सेट करता है मेरा टोन। और 5:30 से साढ़े 6 मतलब मेरा हैप्पी आवर्स होता है, उसमें मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। उसके बाद देखो मैं ऑलरेडी लीड ले चुका हूँ ना, 3 बजे से लेके मैं 7 बजे तक 4 घंटे मैंने अपना सब चीज़ कर लिया है। मैंने अपना हेल्थ का भी ध्यान दे दिया, मैंने अपना पढ़ाई भी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बहुत लोगों से आगे हो चुका हूँ। मेरे को अंदर खुद का एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है। अब उसके बाद मैं अपना ऑफ़िस वाला काम करूँगा, जो भी चीज़ है वो अपना करते रहूँगा। तो आप प्रायोरिटाइज़ करो, या तो अगर सुबह उठते हो तो सुबह उठो, रात में पढ़ते हो तो रात वाला अपना अपने अकॉर्डिंग करो। बट वो जो भी है 1 बजे तक भी सो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अब सुबह एकदम 11 बजे उठो। 5 से 6 घंटा इज़ मैक्सिमम। 7 घंटा है तो उसको श्रिंक कर सकते हो ना, एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम है, 1 दिन बढ़िया चला गया, जस्ट यू नीड 1 डे। 1 दिन आपका उस दिन बढ़िया चला गया, यू वुड बी इन दैट ज़ोन। जो भी ताना सुन रहे हो, ताना तो लोग देते रहेंगे, ताना सुन रहे हो या फिर जो भी सुन रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। जस्ट 2 महीने की बात है, उसके बाद तो फिर आराम करना ही है ना। अभी आपने देखा होगा ना, बीपीएससी नहीं होने के बाद, नंबर कम आने के बाद कितना प्रॉब्लम हुआ। आपका मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो गया, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद में आप अपना जो सेल्फ वर्थ है आप क्वेश्चन कर रहे होगे। तो वो चीज़ दोबारा मत आने दीजिए। जस्ट जितना हो सके अपने आप को पुश करिए, है ना। और जो डिस्ट्रैक्शंस है, आपको ही पता है आपके लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन, जस्ट लेट इट गो। जो चीज़ है वो अपने आप वो आ जाएगा, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, और टाइम आपका बस जाते जाएगा। जस्ट जो अनकंट्रोलेबल है उसको रहने दीजिए, कंट्रोलेबल से उसको पकड़िए और अच्छे से रिवाइज करिए, जो चीज़ें है उसको पढ़ते रहिए। और ये वाला जो शेड्यूल है प्लीज़ हो सके तो उसको फॉलो करिए, आपके लिए इफेक्टिव होगा। आई गेस जितना भी क्वेरीज आया था मैंने सबका रिजॉल्व कर दिया है। अब प्लीज़ क्वेरी बोर्ड पे आप इस चीज़ का बस मदद बताइए कि और कैसे दिन का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल सारा सोल्यूशन मैंने दे दिया है। अब बस पढ़ाई करिए आप लोग, वीकली शेड्यूल बनाइए अपना, वीक में कंप्लीट करना है। एक अपना एक किसी को भी, अपने अगर दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उसको अपना अपना अकाउंटेबिलिटी पैरामीटर बताइए कि यार मैं ये वीक में ये सब चीज़ करने वाला हूँ। आप मुझे नेक्स्ट वीक में बताना कि मैंने ये सब चीज़ कंप्लीट किया या नहीं किया। जो मतलब एक हायर अथॉरिटी है आपके लाइफ में, उसका है कि उसका अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। तो उसको आप अकाउंटेबल बनाओ, वो आपसे पूछे, क्वेश्चन करे। तो ये वीकली शेड्यूल उसको दे देना और लास्ट में पूछना कि यार पूछो मेरे से कि मैंने क्या-क्या किया। एंड इफ यू आर नॉट, जस्ट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, उसमें मेहनत करना। ठीक है, ये सब छोटा-छोटा पैरामीटर्स है, यही सब चीज़ है। माइकल जॉर्डन को आप देखोगे ना, माइकल जॉर्डन भी यही करता था, अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही ये सब चीज़ दिया था कि यार मैं ड्रिबल करता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, आप मेरा अकाउंटेबिलिटी मेजर चेक करो। ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, छोटा-छोटा चीज़ जितना इनपुट्स है ना, ये सब चीज़ को फिक्स करो, आपका आउटपुट अपने आप बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बहुत बोल दिया, मैंने भाषण मैंने बहुत बोल दिया। अगर थोड़ा सा भी बुरा लगा हो मेरे बातों को तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट अगर आप लोगों का बेहतर इसमें हो जाए तो दैट इज़ गुड। और प्लीज़ इसको फॉलो करिए, एंड जो भी प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और क्वेरी पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।